तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, इस सफ़र को जारी रखते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले तो शुरुआत ही करनी पड़ेगी ना। टी हार्व एकर की ये बुक है। तो सबसे पहले तो यह टी हार्व एकर कौन है और मुझे यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों मैं दोबारा फिर रिपीट करूँगा क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ और बीच बीच में थोड़ा सा गैप भी ले लेता हूँ, तो उसी को सुधारने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, टी हार्व एकर। मेरे सेमिनारों की शुरुआत में लोगों को झटका लगता है जब मैं उनसे यह कहता हूँ, मेरे एक भी शब्द पर भरोसा मत करना। मैं यह सुझाव क्यों देता हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूँ। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूँ वे अपने आप में सच या झूठ, सही या गलत नहीं है। मैं तो बस इतना बताता हूँ कि इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में क्या आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। बहरहाल मुझे यकीन है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। इस पुस्तक को सिर्फ मनोरंजन के लिए न पढ़ें, इसे तो इस तरह पढ़ें मानो आपकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। फिर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को आजमा कर देखें। जो सिद्धांत आपके लिए कारगर साबित हो उसे जारी रखें, जो कारगर साबित न हो उसे छोड़ दें। जाहिर है इस मामले में मैं पूर्व ग्रह का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि धन के मामले में यह आपके द्वारा पढ़ी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। मैं जानता हूँ कि यह बड़बोलापन लग सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है। जैसा शायद आप अब तक की जिंदगी में जान ही चुके होंगे, इच्छा और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। इच्छा और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। हम सोचते हैं तो बड़ा बिजनेस करने का, कुछ भी अच्छा अचीव करने का, सोचना और उसका मिलना बहुत फर्क होता है। आगे कहते हैं, बेशक आपने दूसरी पुस्तकें भी पढ़ी होगी, सीडी टेप्स सुने होंगे, कई कोर्सों में गए होंगे और रियल एस्टेट, शेयर बाजार या बिजनेस के क्षेत्र में अमीर बनने की ढेर सारी तकनीकें सीखी होगी। लेकिन क्या हुआ? ज़्यादातर लोगों के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। उनमें तो बस थोड़े समय के लिए ऊर्जा की एक लहर आई, एक करंट आया और इसके बाद वे जल्दी ही पुरानी स्थिति में लौट आए। यही होता है अक्सर। कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो उस दिन तो पूरा जोश रहता है और वीडियोस खोजते हैं उसी टाइप की, और पता नहीं खोजते खोजते कहाँ से कहाँ चला जाता है। आखिरकार एक जवाब मिल गया है। यह सरल है, यह नियम है और आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते हैं। असल बात यह है, अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए निर्धारित है नहीं है, तो आप चाहे जितना सीख ले, चाहे जितना जान ले, चाहे जो कर ले, किसी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस पुस्तक के पन्नों में हम आपके सामने यह रहस्य खोलेंगे कि कुछ लोगों का अमीर बनना और बाकी लोगों का गरीब बने रहना क्यों तय होता है। आप सफलता, द्वैमता या वित्तीय असफलता के मूल कारणों को समझेंगे। जाहिर है इसके बाद आप अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इस पुस्तक में आपको यह जानकारी भी मिलेगी कि बचपन में हम पर पड़े प्रभाव किस तरह हमारा वित्तीय ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं
और हमें असफलता दिलाने वाले विचारों तथा आदतों की ओर ले जाते हैं। इस पुस्तक में हमने कुछ सशक्त घोषणाएं बताई है जिनकी मदद से आप अपने दिमाग के भीतर रखी बेकार की दौलत की फाइलों को बदल लें, ताकि आप भी अमीरों की तरह सोच सके और सफल हो सके। इस पुस्तक में आप अपनी आमदनी बढ़ाने और दौलत बनाने की व्यवहारिक कदम दर कदम रणनीतियां भी सीखेंगे। इस पुस्तक के खंड 1 में हम स्पष्ट करेंगे कि हम में से हर व्यक्ति को पैसे के बारे में सोचने और काम करने के लिए किस तरह कंडीशन किया गया है। यहाँ हम धन के मानसिक ब्लूप्रिंट को बदलने की 4 मुख्य रणनीतियों की रूपरेखा बताएंगे। खंड 2 में हम यह जांच करेंगे कि पैसे के बारे में अमीर, मध्य वर्गीय और गरीब लोगों की सोच में क्या अंतर होता है। यहाँ हम 17 दृष्टिकोण और तरीके बताएंगे जिनसे आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए बदल जाएगी। पूरी पुस्तक में हम अपने हजारों विद्यार्थियों से मिले पत्रों और ईमेल्स के चुनिंदा उदाहरण भी देंगे जिन्होंने द मिलियनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के बाद अपने जीवन में जबरदस्त सफलता हासिल की है। तो मेरा अनुभव क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, क्या मैं हमेशा से सफल था? काश ऐसा ही होता। आप में से कई लोगों की तरह मुझ में भी बहुत सी क्षमता नजर आती थी, लेकिन परिणाम नजर नहीं आते थे। परिणाम वही, मैंने दुनिया की तमाम पुस्तकें पढ़ी, तमाम टेप सुन डाले और हर सेमिनार में गया। मैं वाकई सफल होना चाहता था। मुझ में सफल होने का एक तरह से जुनून था, हालांकि मैं यह नहीं जानता था कि मैं सचमुच क्या चाहता हूँ। क्या यह धन की चाहत थी, स्वतंत्रता की चाहत थी, कुछ हासिल करने का एहसास था, या अपने माता पिता के सामने यह साबित करने की तमन्ना थी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। चाहे जो भी हो, 20 साल की उम्र के बाद मैंने कई अलग अलग बिजनेस शुरू किए। हर बिजनेस दौलत के सपनों के साथ शुरू होता था, लेकिन परिस्थितियाँ और परिणाम बद से बदतर होते जा रहे थे। जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी मैं कंगाली बना हुआ था। मुझे कंगाली का भयंकर रोग था। मैंने मुनाफे नाम की चीज़ के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन यह मुझे कभी दिखी नहीं थी कि मुनाफा किसे कहते हैं। उस वक्त मैं सोचा करता था, काश मुझे सही बिजनेस मिल जाए, सही घोड़ा पहचान में आ जाए तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैं गलत था। कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी, कम से कम मेरे लिए। और उस वाक्य के आखिरी हिस्से ने आखिरकार मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं सोचने लगा कि मैं जिस बिजनेस में था उसमें बाकी लोग सफल हो रहे थे, फिर मैं क्यों पड़ता था। श्रीमान क्षमतावान की हालत खराब क्यों थी? पोटेंशियल मेरे अंदर है, फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने गंभीरता से चिंतन किया। मैंने अपनी असली धारणाओं की जांच की और यह पाया कि हालांकि मैं कहता जरूर था कि मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत ही काम की पुस्तक है ये, सबके काम की पुस्तक है, मेरे काम की पुस्तक है, आपके काम की पुस्तक है। एक एक चैप्टर, एक एक लाइन मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसे लेकर मेरे मन में कुछ चिंताएं थी जिनके जड़ें बहुत गहरी थी। मैं दरअसल बहुत डरा हुआ था इस बात से कि मैं असफल हो सकता हूँ, या इससे भी बुरी बात यह है कि सफल होने के बाद अपनी सारी दौलत गंवा दूंगा। डर बैठा हुआ, जिससे मैं सचमुच मूर्ख साबित हो जाऊंगा। इस तरह मैं अपनी उस छवि को भी मटिया मिट कर डालूंगा जो लोगों में मेरे प्रति बनी हुई थी। मेरी कहानी की मुझ में इतनी सारी क्षमता थी, अगर बाद में यह पता चले कि मुझ में आवश्यक क्षमता ही नहीं थी और मैं संघर्ष भरा जीवन जीने के लिए अभिशप्त हूँ, तो क्या होगा। किस्मत की बात देखिए, उसी मोड़ पर डैडी के एक बहुत अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर लड़कों के साथ ताश खेलने आए थे
और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। यह तीसरी बार था जब मैं अपने माता पिता के घर रहने आया था और मैं सबसे निचले दर्जे की जगह यानी बेसमेंट में रह रहा था। मुझे लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक स्तब्ध परिजनों की होती है। उन्होंने कहा, हार मेरी शुरुआत भी वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है, पूरी तरह तबाही। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा इससे मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ कि चलो कोई तो है मेरे जैसा कड़का। मुझे उन्हें जता देना चाहिए कि मैं व्यस्त हूँ दीवार पर उखड़ते हुए पेंट देखने के लिए, और क्या करता। उन्होंने कहा, लेकिन फिर मुझे कुछ सलाह मिली जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, और मैं तुम्हें भी वही सलाह देना चाहूँगा। ओह नो, फिर से पिता पुत्र का भाषण आ गया। कोई एडवाइस देता है कि वैसे ज्ञान फैल रहा है। हालांकि वह आदमी तो मेरा पिता भी नहीं है। आखिरकार उन्होंने कहा, हार अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज है जो तुम नहीं जानते हो। उस वक्त मैं बहुत ढीठ युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन अफसोस मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि ज़्यादातर अमीर लोग काफ़ी हद तक ऐसे एक जैसे तरीके से सोचते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैंने दरअसल इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से परिणाम तय होते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम उसी तरह सोचो जिस तरह अमीर लोग सोचते हैं और वही काम करो जो अमीर लोग करते हैं, तो क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी अमीर बन सकते हो? मुझे याद है कि मैंने कमज़ोर आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया था, लगता तो ऐसा ही है। इसके बाद उन्होंने कहा, तो तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीके की नकल करनी है। मैंने संदेह से पूछा, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूँ कि अमीर लोग अपने वादे निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मिलते हैं। हालांकि वे तो बाहर चले गए, लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में उतर गई। दूसरी कोई भी चीज़ मेरे जीवन में काम नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया करके में क्या हर्ज है। मैं पूरे दिल से अमीर लोगों और उनके सोचने के तरीकों के धन में जुट गया। मस्तिष्क की अंदरूनी कार्यविधि के बारे में मैं जितना सीख सकता था मैंने सीखा। बहरहाल मैंने अपना ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया। मैंने पाया कि यह सच था, अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्य वर्गीय लोगों से अलग तरह से सोचते हैं। अतः मेरी समझ में आने लगा कि मेरे विचार मुझे किस तरह से दौलत से दूर रख रहे हैं। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियाँ सीखी जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। आखिरकार मैंने कहा, इस बारे में उठा पटक बहुत हो गई, अब जरा इसे परख भी लिया जाए। मैंने एक और नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। चूँकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला जो वहाँ खुले ऐसे शुरुआती स्टोर्स में से एक था। मेरे पास नाम मात्र को भी पैसा नहीं था, इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे अपने वीज़ा कार्ड से $2000 उधार लेने पड़े। मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था मैं उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं अपनी सफलता के लिए समर्पित हो गया और जीतने के लिए खेलने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं इस काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करूंगा और इस बिजनेस को छोड़ने के बारे में तब तक सोचूंगा भी नहीं
जब तक मैं मिलेनियर या इससे ज़्यादा बन जाऊं। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नज़रिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 2-4-5 मिनट का हेर फेर होगा। चीज़ें सारी काम की, बहुत काम आएगी। जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए, मैं उन्हें चुनौती देने लगा। पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कड़ी हर बात सच है। बहरहाल अब मैं कई तरह से यह जान चुका था कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में मेरी सबसे बड़ी बाधा था। मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। क्या उससे काम बना? ओह बिल्कुल बना। क्या खूब बना। वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। फिर मैंने फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल एक कंपनी को अपनी कंपनी के आधे शेयर $16 लाख में बेच दिए। उसके बाद मैं खुशगवार गर्म मौसम वाले सैन डिएगो में रहने लगा। अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने के लिए मैंने 2 साल की छुट्टी ली और फिर व्यक्तिगत व्यावसायिक परामर्श देने के बिजनेस में उतर गया। मुझे लगता है कि मेरे परामर्श से लोग काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि वे अपने साथ दोस्तों, पार्टनर्स और सहयोगियों को भी ला रहे थे। जल्दी ही मैं एक साथ 10 और कई बार तो 20 लोगों को कोचिंग देने लगा। मेरे एक क्लाइंट ने मुझे सुझाव दिया कि मैं एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेता। मुझे यह विचार बहुत अच्छा लगा, सो मैंने उस पर अमल कर डाला। मैंने द स्ट्रीट स्मार्ट बिजनेस स्कूल की स्थापना की और उत्तर अमेरिका के हजारों लोगों को तीव्र गति से सफलता दिलाने वाली स्ट्रीट स्मार्ट व्यावसायिक रणनीतियाँ सिखाने लगा। जब मैं अपने सेमिनारों में जाने के लिए महाद्वीप में हर तरफ यात्राएं कर रहा था, तो मैंने एक अजीब बात पर गौर किया। 2 लोग एक ही कमरे में पास पास बैठकर बिल्कुल एक समान सिद्धांत और रणनीतियाँ सीख सकते हैं, लेकिन उनमें से एक उनका इस्तेमाल करके रॉकेट की तरह सफलता के आकाश में पहुंच जाएगा। आपको क्या लगता है?